हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे सभी लोग? बढ़िया हो? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। आज जितने भी टाइप के नंबर अभी तक आपने पढ़े हैं और जो आगे चल के पढ़ेंगे, सारे नंबर आज आप जान जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम को हम बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। आज के इस वीडियो को अगर पूरा ध्यान से देख लिया तो जितने भी टाइप के नंबर होते हैं वो सारे आप जान जाएंगे, जितने अभी तक पढ़े हैं और जो आगे चल के आप अपर क्लास में हायर क्लास में पढ़ेंगे वो सारे नंबर जो है वो आज आप जान जाएंगे। तो जो भी नंबर्स होते हैं, ठीक है, नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। तो जितने भी नंबर अभी पढ़े हैं और आगे पढ़े उन सब नंबर्स को मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है रियल नंबर, रियल नंबर जिसको बोलते हैं हिंदी में वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। और एक होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर इसको हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। तो दुनिया भर के जितने भी नंबर्स होते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रियल नंबर का मतलब होता है जो रियल में हो, और इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है जो रियल में नहीं होता है लेकिन हम उसको मान लेते हैं, यानी इमेजिन कर लेते हैं। तो उसको मैथ्स की लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे कि व्हाट इज रियल नंबर। तो रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ऐसे नंबर को रियल नंबर बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू 0? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है कि वो सारे नंबर किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर होल नंबर है, होल नंबर का मतलब क्या होता है 0 1 2 3 4, यानी 0 और नेचुरल नंबर जो होते हैं उनको मिला के होल नंबर बनते हैं। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर होल नंबर आता है तो वो रियल नंबर होते हैं। तो 10th क्लास तक जो होता है वो रियल नंबर है। जब 11th में जाते हो तो इमेजिनरी नंबर होते हैं। तो 10th क्लास तक जितने भी नंबर पढ़ोगे वो सारे रियल नंबर होंगे। एग्जांपल के जैसे 2 है, 3 है, √5 है, -2.3 है, ये सारे जो नंबर हैं वो सारे रियल नंबर में आते हैं। इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या होता है जिनका स्क्वायर स्मॉलर देन 0। तो ऐसे नंबर को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। अब स्मॉलर देन 0 का मतलब होता है निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर। तो किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं और वो निगेटिव आ जाता है तो ऐसे नंबर को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। यानी रियल में कोई भी ऐसे नंबर है ही नहीं जिनका स्क्वायर निगेटिव है। तो रियल में नहीं होगा तो कोई नंबर का स्क्वायर अगर निगेटिव आ जाता है तो ऐसे नंबर को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। अब एग्जांपल के लिए यहाँ पे कोई नंबर मान लो ले लेते हैं। जैसे मान लिया 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना आता है 4। अब यही नंबर अगर हम माइनस ले लें, -2 का स्क्वायर कर दें तो कितना आ जाएगा -4 आएगा +4। कुछ लोग इसमें कंफ्यूजन रहते हैं, माइनस का स्क्वायर जो है -4 इस तरीके से लिख देते हैं, तो -4 जो होता है वो गलत है। प्लस का किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो या नेगेटिव का, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर -2 का भी स्क्वायर करेंगे तब भी जो होगा वो 4 ही आएगा। 2 का स्क्वायर करो चाहे -2 का स्क्वायर करो, स्क्वायर हमेशा क्या होता है प्लस आता है। तो यानी रियल में कोई ऐसे नंबर है ही नहीं जिनका स्क्वायर क्या है निगेटिव नंबर है। तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं रियल नंबर। अब इधर अगर एग्जांपल के लिए कोई नंबर ले लें x² -4 ले लें, तो कोई भी ऐसा नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। रियल में कोई नंबर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है जिसका स्क्वायर -4 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर करके देखा 2 का स्क्वायर भी 4 है, -2 का भी स्क्वायर कितना है 4 है, यानी माइनस नहीं आ सकता। तो अगर कहीं पे इस तरीके से माइनस आ जाता है तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो 10th क्लास तक ये रियल नंबर है। 11th में जब जाओगे तो इस तरीके से x² -4 आएगा, तो x² -4 का रूट। ठीक। अब इमेजिनरी नंबर को ऐसे भी समझ सकते हो कि किसी रूट के अंदर कोई भी अगर नेगेटिव नंबर लिखा है तो ऐसे नंबर को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। अब इसको निकालते कैसे हैं, तो इसको अगर
आप 11th में अगर मैथ लेते हैं तो वहां पे आपको इस तरीके से दिखाया जाएगा। तो -4 का अगर रूट निकालेंगे तो 2 आयोटा आएगा। आयोटा क्या होता है? इमेजिनरी नंबर होता है जिसकी वैल्यू √-1 होती है। तो इसको 11th क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं तो जो भी नंबर्स हैं उनको मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक इमेजिनरी नंबर है और दूसरा रियल नंबर है। तो रियल नंबर का मतलब है जो रियल में एग्जिस्ट करता है, इमेजिनरी का मतलब होता है जो हम मान लेते हैं लेकिन वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते। अब देखो, अब रियल नंबर जो होते हैं इनको भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। रियल नंबर को हम मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इसको बोलते हैं हिंदी में परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। एक होता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जिसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो जब 10th क्लास का क्या होता है वो आपको रेशनल नंबर पढ़ाया जाता है। जैसे 9th में आते हैं तो इरेशनल और रेशनल वहां पे दोनों आ जाते हैं। तो ये 9th क्लास में रेशनल और इरेशनल दोनों पढ़ाए जाते हैं। 10th क्लास का रेशनल नंबर पढ़ाए जाते हैं। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है कि कोई भी नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड P and Q आर इंटीजर्स, जहां पे P और Q क्या होंगे? इंटीजर होंगे और Q इक्वल टू नॉट 0। और जो Q होता है डिनोमिनेटर जो होता है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं आता। ऐसे नंबर को रेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा, जो नंबर P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। P और Q क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं और Q इक्वल टू नॉट 0, तो उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर पहचानना है तो दो तरीके से पहचान सकते हैं। एक, अगर रूट के अंदर कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है यानी जिसका पूरा पूरा रूट नहीं निकलता है, वो जो होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो एग्जांपल के जैसे √1 है, √4 है, √9 है, जिनका जो परफेक्ट स्क्वायर है वो रूट के अंदर जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। इसके अलावा जो भी नंबर होंगे वो सारे इरेशनल नंबर होंगे। एग्जांपल के लिए अगर √10 है तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है यानी इसका पूरा ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ऐसे नंबर के ऊपर अगर रूट लगा है तो वो इरेशनल नंबर होते हैं। अगर पॉइंट में पहचानना है इस तरीके मान लो 0.0, 0.101, 001, 0001 डॉट डॉट डॉट, ठीक। तो दो तरीके से पहचान सकते हैं इरेशनल नंबर। एक रूट के अंदर लिखा है तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, और अगर पॉइंट में लिखा है तो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को क्या बोलते हैं? इरेशनल। नॉन रिपीटिंग मतलब वो कभी रिपीट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब वो कभी खत्म नहीं होगा। तो ना कभी रिपीट हो ना कभी खत्म हो, तो ऐसे नंबर को इरेशनल बोल सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं इरेशनल नंबर पहचानने के। इसके अलावा जो भी नंबर बचे वो सारे रेशनल नंबर में आ जाते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल में 213 है, -1 है, 0 है, क्योंकि 0 को भी हम 0/1 लिख सकते हैं, -1 को -1/1 लिख सकते हैं। 2/3 इस तरीके से 2 है, 2 को भी 2/1 लिख सकते हैं। तो इसके अलावा जो भी नंबर बचेंगे सारे रेशनल नंबर आ जाएंगे। तो f क्लास तक जो है वो रेशनल नंबर ही है। अब इसके आगे देखते हैं रेशनल नंबर को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जो भी रेशनल नंबर है इनको भी पहले दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को मेनली हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इंटीजर्स, और एक होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जिसको हिंदी में बोलते हैं भिन्न, और इंटीजर जिसको बोलते हैं पूर्णांक। तो रेशनल नंबर जो है उनको भी हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं।
एक इंटीजर्स, एक है फ्रैक्शन। अब इसको ऊपर ऊपर समझ लेते हैं फ्रैक्शन और इंटीजर्स का मतलब क्या होता है। फ्रैक्शन का मतलब होता है कोई चीज ऐसी है जिसको पार्टिसिपेंट जिसको टुकड़े कर दिए गए, यानी कोई भी ऐसी चीज जो पूरी पूरी नहीं है, ठीक है, यानी जिसको डिवाइड किया गया है, जैसे 2.25 है, 3.5 है, 2.5 है, तो ये सारे जो नंबर्स हैं वो किसमें आ जाते हैं, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है जो होल नंबर ना हो, जो पूरा पूरा ना हो, उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। जैसे 2.3 है, 5.2 है। अब इसका मतलब 2.3 का मतलब क्या है कि दो चीजें हैं उसमें 3 पार्ट कर दिए गए, और इसका मतलब 5.2 का मतलब 5 चीजें उसके 2 टुकड़े कर दिए गए। तो इसमें क्या होता है, चीजों के टुकड़े कर दिए जाते हैं, तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शंस। ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे जो होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर ये बताता है कि कितने टुकड़े किए गए, न्यूमरेटर बताता है कितनी चीजें हैं। तो यहाँ पे 5 क्या है, 5 चीजें हैं, उसके 2 टुकड़े कर दिए गए। तो ये 5.2 क्या होता है, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जिसके टुकड़े किए गए हैं। इंटीजर्स का मतलब होता है जो चीजें पूरी पूरी, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये पूरे पूरे होते हैं, जैसे यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3, इस तरीके से प्लस इंफिनिटी तक जाते हैं। इसी तरीके से -1 है, -2 है, -3 है, और ये माइनस इंफिनिटी तक जाते हैं। इंटीजर का मतलब क्या है, पूरा। पूरा का मतलब होता है पूर्ण अंक, यानी पूरा अंक। तो कोई चीज जो पूरी पूरी है उसको बोलते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर में क्या होता है कि 0 और इधर प्लस वाला नंबर और माइनस वाला नंबर, ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, इंटीजर्स। अब इंटीजर को, जो इंटीजर्स है उसमें 0 से लेकर इंफिनिटी तक, इसको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। जो इधर नंबर होते हैं उसको बोलते हैं निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर को बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या। तो यहाँ पे इंटीजर्स के भी 2 पार्ट में भी कर सकते हैं, एक होल नंबर है, एक निगेटिव नंबर। इसके अलावा जो भी नंबर्स बचे वो सारे होल नंबर में आ जाएंगे। अब होल नंबर में कौन कौन नंबर्स होते हैं उनको देख लेते हैं। तो होल नंबर में अगर 0 को छोड़ दिया जाए तो 1 2 3 4 डॉट डॉट ये भी इंफिनिटी तक होते हैं। तो ये जो नंबर होते हैं इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है काउंटिंग नंबर्स। तो जो नंबर्स चीजों को गिनने के काम आते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या। तो 1 2 3 4 5 इस टाइप से जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर। अब इसके अलावा इसमें कौन कौन नंबर होते हैं, इवन नंबर, जिसको सम संख्या बोलते हैं, सम संख्या, ओड नंबर, ओड नंबर। जो भी नेचुरल नंबर है उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक में इवन नंबर है, एक ओड नंबर। ओड नंबर को इंग्लिश में बोलते हैं विषम संख्या। तो सम संख्या क्या होती है, सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से डिवाइड हो जाती है। ओड नंबर वो संख्या होती है जो 2 से डिवाइड नहीं होती। इसके अलावा कौन नंबर बचे हैं, प्राइम नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को रूढ़ि संख्या भी बोलते हैं, अभाज्य संख्या, इसको रूढ़ि संख्या बोलते हैं, रूढ़ि संख्या। प्राइम नंबर का जस्ट उल्टा होता है को कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य और अभाज्य जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते और ये हमेशा 1 से बड़े नंबर होते हैं। ये 2 से स्टार्ट होते हैं प्राइम नंबर। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11। जो नंबर किसी खुद से और 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते हैं उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से और 1 के अलावा किसी और से डिवाइड हो जाते हैं, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। इसके अलावा एक नंबर होता है कोप्राइम। कोप्राइम जो होते हैं वो उसको बोलते हैं सहअभाज्य। सहअभाज्य, सहअभाज्य हमेशा पेयर में होते हैं। एग्जांपल के लिए लेंगे एक मिनट।
तो दो दो कोई भी ऐसे नंबर जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है उसको बोलते हैं को प्राइम। तो को प्राइम का मतलब क्या होता है, जिसके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं या जिसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है उसको बोलते हैं को प्राइम। को प्राइम को हिंदी में बोलते हैं सहवागी संख्या। तो ये जो मेनली इतने टाइप के नंबर होते हैं, इवन नंबर है, पूर्ण संख्या दो तीन, म्यूचुअल नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, को प्राइम नंबर है। तो इस वीडियो में लगभग जितने भी टाइप के नंबर होते हैं वो हमने 1 बाय 1 सारे विद एग्जांपल विद डिफिनेशन सब समझा दिया है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।